हेलो एंड वेलकम टू सुदर्शन स्टूडियो। आज जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये है पुण्य नगरी। पुण्य नगरी जो महाराष्ट्र की एक अच्छी खासी एक न्यूज़पेपर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है पुण्य नगरी, ठीक है। और ये चौफेर नगरी, ये इसका कुछ एडिशनल पेपर इसके पुण्य नगरी के मेन न्यूज़पेपर के अंदर मिलता है। और इसका डेट आप देख लीजिए, ये है 27 दिसंबर सैटरडे 2025, यानी कि पिछले साल, यानी कुछ ही दिन हुए हैं। ये जो पेपर मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ना, डेट, वो बहुत ज़रूरी है। और क्यों दिखा रहा हूँ ये भी आपको बता देता हूँ मैं। अब इस न्यूज़पेपर में चौफेर नगरी पुण्य नगरी, जो कि महाराष्ट्र की बहुत जानी मानी न्यूज़पेपर एजेंसी है, तो इसके न्यूज़पेपर मेन पेपर में ये 27 दिसंबर का हाल। अब दिखाता हूँ ये क्या है। सेम देखिए, कुछ पेज नंबर 6, शनिवार यानी सैटरडे 27 दिसंबर 2025। और ये है भविष्य करने वाली, यानी जो एस्ट्रोलॉजी होता है ना, ये है एस्ट्रोलॉजर। और इसका नाम है मनीषा बरहाटे। ये नंबर है, मराठी में है। आप इसको आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज़ 9152573695, इफ़ आई एम करेक्ट। तो ये मराठी में नंबर है और ये बताती है भविष्य। अगर आपको आपके सवाल पूछने हैं तो आप इस क्यूआर कोड स्कैन करिए और फंस सकते हैं ऐसे भविष्य निर्माता कह लीजिए या भविष्य वक्ता से कह लीजिए। कैसे? अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला सवाल, ये सवाल पूछने वाले हैं महाराष्ट्र में जो एक एरिया है यवतमाळ और एस एन। अब ये पता नहीं नाम क्या एस एन है, बस एस एन है। चलिए सवाल की तरफ चलते हैं। मला लगेच मुलगा हवे आहे पण जोडीदार तैयार नाही, काय करावे? इसका मतलब ये हुआ कि मुझे ये जो औरत है, ये जो लेडी है, वो चाहती है कि उसे लड़का जल्द से जल्द हो जाए। भाई एआई का टेक्नोलॉजी है, पता नहीं इतने जल्दी कैसे, बट ठीक है, डाउनलोडिंग शायद बहुत जल्दी होती होगी। बट यहाँ पे लिखा है कि उसे लड़का बहुत जल्दी, मतलब उसे लड़की नहीं चाहिए, उसे लड़का चाहिए, ठीक है। और उसका जो पार्टनर है वो तैयार नहीं है, इसके लिए मैं क्या करूं? चलिए, अब यहाँ पे मनीषा बरहाटे का आंसर, अपत्य प्राप्तिसाठी, ठीक है। अब ये मुझे नहीं मालूम, बट यहाँ पे इन्होंने क्या डाला है, आपने ग्रह नक्षत्र डाल दिए हैं। पाचवा भाव संतान, सातवा भाव जोडीदार आणि त्याचे स्वामी पाहिले पाहिजे। अब ये तीन चीज़ें देखनी पड़ती हैं अगर आपको बच्चा चाहिए। एक तो संतान कौन सी चाहिए मेरे ख्याल से, भाव दूसरा जो है जोड़ीदार की मेंटालिटी कैसी है, और आपका स्वामी यानी पति कैसा है। अब यहाँ पे एकाच पाचवा भाव मजबूत दुसऱ्यांचा तणावात असेल किंवा एकाचा गुरु, देखिए यहाँ पे गुरु, ठीक है, तो ये गुरु मजबूत व दुसऱ्यांचा कमजोर असेल तर मुलाबद्दल दृष्टिकोन वेगळ्या असण्याची शक्यता असते। अब मेरी मराठी इतनी अच्छी नहीं, बट यहाँ पे मैं जानता हूँ कि ये जो लेडी है वो कह रही है कि गुरु की, अगर आपका गुरु नक्षत्र जो है अगर स्ट्रांग होगा और दूसरे का कमज़ोर, या दूसरे का कमज़ोर और आपका स्ट्रांग होगा, तो शायद बच्चा या उसका जो दृष्टिकोण है देखने का, यानी कि फैमिली प्लानिंग करने का जो तरीका है ना, वो तो बदल जाता है। चलिए अब यहाँ पे थोड़ी सी बातें इनकी सुनते हैं। अशा वेळी समुपदेश यानी काउन्सलिंग, आर्थिक मानसिक तयारीची चर्चा आणि दोघांच्या कुटुंब परिस्थितीचा विचार, यानी फैमिली प्लानिंग करते समय या बच्चा प्लान करते समय आप अपनी इकोनॉमिक कंडीशन देख लीजिए, दोनों संभाल सकते हैं कि नहीं देख लीजिए, काउंसलिंग करिए, अपने परिवार से बात करिए, और फिर बाद में दोनों मिलकर चर्चा करें कि आगे फैमिली बढ़ा सकते हैं या नहीं। ठीक है, ये तो सब सही रहा, लेकिन घोल यहाँ पे है गुरु। और लास्ट में देखिए क्या कहती है, इच्छा पूर्ति साठी, यानी अगर आपको लड़का चाहिए, दर शुक्रवारी यानी हर फ्राइडे को कोणत्याही देवीच्या मंदिरात जाऊन ओठी अर्पण करावी, यानी कि कुछ ना कुछ दान दीजिए, या कुछ हाँ, या ऐसी है, दान ही होता है ओठी अर्पण। तो देवी यानी लेडी, चलिए क्या कहते हैं, देव और देवियाँ, तो देवियों के किसी भी मंदिर में जाइए हर फ्राइडे को, और वहाँ पे अपना
जो है दान प्रदान करिए, इससे आपको लड़का होगा। यानी लड़की से आप देवी से ये मांगिए कि मुझे लड़का हो, ये एक मानसिकता कि लड़का चाहिए। दूसरी मानसिकता ये कि आप इस साइंस के युग में ऐसे लोग भरे हैं न्यूज़पेपर में जो इस तरीके से आजकल के 21st सेंचुरी में ये बताते हैं कि अगर लड़का चाहिए तो भगवान के द्वार पे जाओ। अरे भाई, आपके हस्बैंड के क्रोमोसोम में छुपा है लड़का या लड़की, एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम, उसके अंदर पूरा डेटा छुपा हुआ है आपकी जिंदगी का, आने वाली पीढ़ी का। और आप कहते हैं कि मंदिर में जाओ और देवी को अर्पण करो। अब ये ओटी मतलब मेरे ख्याल से कुछ दान देना ही होगा। तो सोचो, गुरु जो कहीं यूनिवर्स में कहीं पर है और वो आपको लड़का देगा। हाँ, 21st सेंचुरी और आज भी अंधकार बुद्धि नष्ट करने वाली ऐसे लोगों से भरी हुई है। अब ये यवतमाल सही जगह पे है, SN पता नहीं। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ अब हम चलते हैं, सेकंड वाला क्वेश्चन। और यहाँ पे लिखा है, मुलगा चुकीच्या संगतीला लागला आहे, भांडणे होत आहे, त्याने काय करावे? भांडणे, ओके ठीक है। तो मेरा जो लड़का जो है वो किसी गलत संगत में फंस गया है या उसके गलत संगत है, जिसके वजह से आए दिन इन पेरेंट्स के झगड़े होते रहते हैं, ठीक है। और इसके लिए मैं क्या करूं, ये पूछ रही है सुनंदा के फ्रॉम पुणे। अब पुणे से ये पूछ रही है कि उनका बेटा गलत संगत में फंसा है। पेरेंटिंग देखिए आजकल की, उन्हें मालूम है गलत संगत में है, लेकिन गलत संगत से निकालेंगे नहीं, ठीक है, बल्कि न्यूज़पेपर में ये पूछेंगे कि मैं क्या करूं। चलिए, ये मनीषा बरहाडे है ना मेरे ख्याल से, हाँ बरहाडे, क्या कहती है अब इनका देखिए एस्ट्रोलॉजी दिमाग। ये कहती है कि 5वां भाव विद्यार्थी अवस्थेतील प्रवृत्ति, यानी कि स्टूडेंट का जो प्रवृत्ति क्या कहेंगे, उसका जीने का रहन सहन, ठीक है, या उसका बिहेवियर। 11वां भाव मित्र, अब ये 5वां भाव इसका हो गया है वृत्ति यानी स्टूडेंट। और यहाँ पे भी देखिए 5वां भाव संतान, यहाँ एक ही चीज उसने चिपका दी। यहाँ पे 5वां भाव संतान को कह रही है और यहाँ पे विद्यार्थी कह रही है, ठीक है। अब 11वां भाव मित्र आणि 3रा भाव उर्मी, धाड़स, धाड़स यानी कि शोइंग सम करेज। तो ये इसके भाव यहाँ एक ही रहते हैं, बस पता नहीं ये कैसे लगाती है, मुझे नहीं मालूम। ये एस्ट्रोलॉजी का भाव तोल शायद करती होगी, 5 किलो, 2 किलो, 1.25 किलो, जिस हिसाब से इसको मांगती है ग्रहों को, तो उस हिसाब से मांगे। जो 5वां भाव इसने विद्यार्थी की बिहेवियर को डाल दिया, 11वां यानी 11th भाव जो है इसने मित्र को दे दिया, और 3रा यानी 3rd जो भाव है, जो कि 1.25 किलो भी नहीं है, वो है इसका करेज, उर्मी, ठीक है, धाड़स। पाहतात 11वां भाव राहु केतु। अब देखो ये आ गए हमारी राहु केतु पे, है ना, हर चीज राहु केतु और उसी से जुड़ी हुई है हमारा पूरा भविष्य। पता नहीं AI कब राहु केतु के अंदर जाएगा, ठीक है। मंगळाच्या तीव्र प्रभावाखाली आहे, तर चुकीचा ग्रुप, भांडणे और ये व्यसनाचा मोह वाढू शकतो। तो आपके बेटे में जो है ना मंगल का प्रभाव हो गया है, जिसके वजह से आपका जो बेटा है ना वो गलत संगत में फंस गया है, जिसके वजह से घर में झगड़े आ रहे हैं और शायद वो कल जाके किसी नशीली पदार्थ भी सेवन कर सके। अब यहाँ पे कहती है पालकांनी वेळ देत कठोर व प्रेमळ मर्यादा दोन्ही राखावी। अब ये कहती है कि पेरेंट्स को थोड़ा सा सख्त, थोड़ा सा प्रेम, इमोशन, अंडरस्टैंडिंग दिखाई। अंडरस्टैंडिंग तो नहीं बोल रही है, ठीक है, यहाँ पे बोल रही है कि वो आप थोड़ा सा सख्त और थोड़ा सा प्यार से अपने बच्चे से बात करिए और शायद वो अच्छे ग्रुप में शामिल हो जाए। मुलांना चांगल्या वातावरणात ठेवणे आणि आवश्यक असल्यास समुपदेश। तो यहाँ कह रही है वो काउंसलिंग, और यहाँ कह रही है वो कि उसे अच्छे वातावरण में रखिए। अच्छे वातावरण में रखने के लिए और उसको काउंसलिंग देने के लिए सबसे पहले होती है चीज़ काउंसलिंग, ठीक है, या उसके दोस्तों से बात करना। ऐसा नहीं कि गलत संगत में फंस गया है तो उसे निकालना वहाँ से, वो बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल रहेगा। तो सबसे पहले अपने दोस्तों से या उनके पेरेंट्स से भी बात करना, वो ज़्यादा ज़रूरी होता है यहाँ पे। अब यहाँ देखिए वो क्या कहती है, तुम्ही दररोज थोड़ा आमचूर, वो ये है हमारा एस्ट्रोलॉजी दिमाग, कह रही है कि हर दिन आप आमचूर पाउडर
कचऱ्यात टाकावी, मेरे ख्याल से ये कचऱ्यातच है ना, कचऱ्यात यानी कि गार्बेज में डालो। आमचूर पाउडर आप डेली है ना गार्बेज में डाल देना है। इसके वजह से मुलांना आध्यात्मिक ठिकाणी जमेल तेव्हा घेऊन जावे। एक तो वो कह रही है कि आमचूर पाउडर कचरे में डालिए, जिससे शायद वो एक अच्छा इंसान बने या शायद उसका संगत छूट जाए, और दूसरा कह रही है वो आध्यात्मिक जगह पे लेके जाए, यानी अंधविश्वास के जगह पे और एक डबल अंधविश्वास कि भाई उसे मंदिर में लेके जाओ, आध्यात्मिक बनाओ। अरे पंडितों की ऑलरेडी कमी नहीं है, बाबाओं से ये देश पहले से ग्रस्त है। अब न जाने ये सुनंदा अगर ये मान ले इस बात को, मनीषा की बात को, तो फिर तो यार ये बस और एक बाबा हमारे पास नया आ जाएगा। इसके लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है ना, पेरेंट्स को या सुनंदा को मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई ऐसे पगोड़े भगोड़े जो हमारे जो एस्ट्रोलॉजर्स है इसमें न पड़े, एक अच्छी सी काउंसलर हायर करे, काउंसलिंग करे बच्चों का, बहुत ही सस्ते में हो जाता है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो ऑनलाइन देखिए, गवर्नमेंट बहुत सारे बच्चों को ऐसे जो काउंसलिंग करता है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो सबसे पहले आप काउंसलिंग करिए अपने बच्चों की, अपना एक माइंडसेट बनाइए कि आप अपने बच्चों के दोस्तों से रेगुलर बात करेंगी, उनको बताएंगी कि अच्छी चीज़ें क्या होती है, या उनके पेरेंट्स से बात करेगी। क्योंकि है ना आजकल के जो टीनेज है या जो जनरेशन है या जेंजी है, ये ऐसे ही होंगे ये कह नहीं सकते। ज़रूरी यह है कि आप अपने बच्चों को किस तरीके से समझती हैं, किस तरीके से आप अपने घर का वातावरण बनाती हैं, किस तरीके से आप अपने बच्चों से कम्युनिकेट करती हैं। सबसे ज़्यादा तो कम्युनिकेशन एंड टाइम का रह गया है। दे डोंट गिव टू मच टाइम टू देयर किड्स नाउ। आप पैसों के पीछे इतना भागने लग गए हो कि अपने ही बच्चों का ध्यान नहीं देते कि वो किसके साथ बात कर रहे हैं, किसके साथ खेल रहे हैं, किसके साथ खाना खा रहे हैं, कौन उनके इंस्टाग्राम पे है, कौन उनके फेसबुक में है। बहुत सी चीज़ें हैं। सबसे पहले ज़रूरी है अच्छी बात करिए, उनको अंडरस्टैंड करिए, उनको काउंसलिंग करवाइए, मेडिटेशन करना सिखाइए, और ये याद दिलाइए कि आपकी पेरेंट की एक कम्युनिटी है, उस पेरेंट में कम्युनिटी में उन दोस्तों से या उनके पेरेंट्स से ज़रा बात करिए। कम्युनिकेशन करने से बहुत सारी चीज़ें हल हो जाती है। और ऐसे पगोड़ों के साथ जो यहाँ पे पुण्य नगरी में बैठे हुए हैं, इनका भरोसा न करें। और स्पेशली तो आप अपने प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्व कर सकते हैं, न्यूज़पेपर में आने की ज़रूरत नहीं है, अगर ये सुनंदा के रियल है तो प्लीज़। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो जाते हैं, तो ये हमने कर लिया सुनंदा। तीसरा, थर्ड क्वेश्चन, काही खास कारण नसतानाही नेहमी हे होणार नाही, काहीतरी बिघडेल अशी भीती वाटते, चंद्र शनिशी संबंध आहे का? अब यहाँ पे सोलापुर से साहिल आर भाई साहब, आप एक सवाल पूछ रहे हैं न्यूज़पेपर में, और वो पूछ रहे हैं कि योर माइंड योर थॉट्स आर ऑलवेज नेगेटिव, और इसका जो संबंध है ये नेगेटिव थॉट्स का चंद्र और शनि के साथ। चंदा मामा बहुत दूर है, वो आपके टट्टी साफ नहीं कर सकते, तो यार आपको नेगेटिव थॉट्स कहाँ से साफ करेंगे? ठीक है, चंद्र और शनि से संबंध आहे। यार ये बंदा ना, ठीक है, चंद्र और शनि, यार शनि ग्रह और चंद्रा से कहाँ आपका नाता हो गया? तो चलो आंसर क्या कहती है ये मनीषा बहन? ये कहती है कि नकारात्मक विचार, भीती यामध्ये चंद्र शनि आणि 8वा 12वा भाव प्रमुख असतात। तो अगर आपका नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं ना, ये किसके वजह से है? ये इसलिए है क्योंकि आपके अंदर चंद्र और शनि 8वां 12 भाव, 12.5 भाव, अरे यार पाव किलो का भाव प्रमुख असतात, यानी आपके जीवन के ऊपर है ना चंद्र और शनि का वास हो गया है। बकवास। चंद्रावर शनिची कड़क दृष्टि, यानी शनि के ऊपर चंद्र की बहुत ही क्रूर नजर है। राहू केतूचे योग्य किंवा 12वा भाव अधिक सक्रिय असेल तर असुरक्षित, यानी अगर आपका 12वां भाव जिसे वो कहती है कि शनि अगर बहुत भारी है तो असुरक्षा और थोड़ा सा इमोशंस और मेरे ख्याल से नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाती हैं, अशी मानसिकता दिसून शकते। ठीक है, उपाय म्हणून सकारात्मक सवनी, ध्यान, प्राणायाम, डायरी लिखने आणि थेरेपी। सब अगेन यहाँ पे काउंसलिंग, देखो हर जगह ये काउंसलिंग बड़े सेफ की खेल जाती है। अगर आपके पास नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं आपके दिमाग में, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अच्छी चीज़ें
देखना शुरू करिए। लुक इनटू पॉजिटिव। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव चीज़ें खराब हैं, नेगेटिव चीज़ें आपको ये सिखाती है कि पॉजिटिव का कितना वैल्यू है। जब तक आप नेगेटिव नहीं जानते, पॉजिटिव को कैसे आप उसको प्रमोट करोगे, कैसे आप उसको जानोगे, है ना। बुराई जानोगे तभी तो पता ही चलेगी अच्छाई भी होती है। ठीक है, अब ये यहाँ कहती है कि नेगेटिव थॉट्स अगर आपको आ रहे हैं तो आप प्राणायाम करिए, डायरी लिखिए, काउंसलिंग करिए, ठीक है, और पॉजिटिव थिंकिंग के लिए सोचिए। तो पॉजिटिव थिंकिंग कैसे आएगी? पॉजिटिव थिंकिंग तब आएगी जब आप बाहर जाओगे, आप अपनों से बात करोगे, आप बाहर घूमोगे, खेलोगे, आपके जो हॉबीज़ हैं उसको जब अपनाओगे, अपनी बुराइयों को, अपनी नेगेटिविटी को जब सीख जाओगे कि अपनाना, कि हाँ इसे मैं, इसके साथ मैं पैदा हुआ हूँ, जी सकता हूँ और इसको मैं बेहतर कर सकता हूँ, ट्राई टू डू दैट। ये सब न्यूज़पेपर में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आजकल ये चीज़ें आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, छोटी मोटी किताबें मिल जाएंगी ऑन द नेगेटिव थॉट्स टू कन्वर्ट इट इनटू पॉजिटिव थॉट्स। ये सब ज़रूरी नहीं है यहाँ पे आने के लिए। अब इनका सबसे अहम खेल, अब आते हैं हम इनके नक्षत्र पे। शनी और पाव किलो का भाव तो हो गया 12वीं का। अब सोमवारी सकाळी मंदिरात जाऊन शिवलिंगावर कच्चे दूध अर्पण करावे। सोमवारी सकाळी मोती रत्न परिधान करावे। तो ये महिला जो है पगोड़ी चीज हमको कहती है कि हर एक मंडे को, यानी आज मंडे है, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 5 जैन 2026 को, तो ये महिला कहती है कि हर मंडे को आप शिवलिंग यानी मंदिर में जाके शिवलिंग के ऊपर कच्चा दूध अर्पण करें, यानी कच्चा दूध उनके ऊपर बहाइए शिवलिंग के ऊपर। और हर सोमवार को, ठीक है, आप मोतियों वाला परिधान करें, यानी अगर लड़का हो तो वो मोती पहने, ठीक है, नेकलेस मोतियों का जो माला होती है वो पहने, लड़की हो तो मोतियों की माला पहने। ये सोचिए आपके नेगेटिव थॉट्स आपके मोती से रिलेटेड है और मोती से रिलेटेड आपका शिवलिंग और शिवलिंग से रिलेटेड दूध है। कैसे यार, ये अंधविश्वास की हद है। महाराष्ट्र में अंधविश्वास निर्मूलन समिति है ना, और ऐसे अंधविश्वास निर्मूलन समिति में ये न्यूज़पेपर पुण्य नगरी, जो महाराष्ट्र की एक जानी मानी न्यूज़पेपर एजेंसी है, वो ऐसे पाखंड भविष्य वालों को यहाँ पे डाल रही है। उसे थोड़ा तो सोचना चाहिए, एक बात करनी चाहिए कि भाई शनि और देवता, और इसके ऊपर यहाँ कहीं पे भी नहीं लिखा है कि कोई कंडीशन अप्लाई तो दे देनी चाहिए, होगा नहीं होगा कुछ नहीं। ये ऐसी बात इसने कह दी है जैसे कि वो पत्थर पे जो लकीर खींच दी है ना कि भाई यही सच है। यानी शुक्रवार को आप मंदिर में जाओ और फिर बाद में क्या बोलते हैं दान कर दो तो आपको बेटा हो जाएगा, यानी कि आप एक देवी से मांगोगे बेटा। दूसरे इसमें वो कहती है कि आध्यात्मिक होने के लिए आपका जो अगर बेटा अगर बिगड़ रहा है तो आप आमचूर डालो कचरे में, ठीक है। तीसरे में अगर आपको नेगेटिव थॉट्स आ रही तो कह रहे हैं कि शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ाओ कच्चा और ऊपर से मोतियों की माला भी पहनो। हाँ, सोलापुर साहिल रुक जाओ भाई, बहुत मुश्किल है ऐसी चीज़ें। आप अगर ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स को, अंधविश्वास को मानोगे ना, यहाँ पे नीचे लिख देंगे कि कल को कुछ किसी का कर दो तो फिर बाद में बस मान के ये मत चलना कि ये सब सच है। बिल्कुल नहीं भाई, ये सबसे पाखंड चीज़ें हैं हमारे देश की एस्ट्रोलॉजी। अब आखिरी सवाल, और आखिरी सवाल में ये है, बऱ्याच ठिकाणी कमी काळात काम केल्यामुळे चुकीची प्रतिमा तयार झाली आहे, स्थितीचा योग आहे का? अच्छा, स्थिरताचा योग। अब मेरी भाई साहब क्या मराठी है, स्थिरतेचा। तो यहाँ पे एक वैशाली एम अहिल्या नगर से, वैशाली जी आपने सवाल पूछा है कि मैंने अपने जॉब के करियर में बहुत टाइम तक एक जगह पे रुक के काम नहीं किया और मैं हमेशा अपने जॉब को बदलती रही हूँ, और मुझे क्या मेरे जॉब में या मेरे करियर में कहीं पे स्टेबिलिटी मिलेगी? तो सबसे पहले वैशाली जी मेरी तरफ से तो बात यह है कि अगर आप प्रोफेशनली काम कर रही हैं तो प्लीज़ एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ टाइम दीजिए, लोगों को समझिए, वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस, किस तरह से टीम बिल्डिंग होती है, लीडरशिप होती है, अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में ग्रो करने की कोशिश करिए, ठीक है। और अगर ग्रो करने के बाद अगर नहीं हो रहा है तो अपने एचआर से बात करिए, अपनी टीम लीडर से बात करिए, कहाँ मैं
कम पढ़ रही हूँ, किस काम को मैं अगर करूँगी तो फिर बाद में मुझे अच्छी ग्रोथ मिलेगी, सीखने का मौका मिलेगा। लर्न फ्रॉम योर ऑर्गेनाइजेशन हाउ टू गिव योर सेल्फ। आप कुछ दोगे ऑर्गेनाइजेशन को तो ऑर्गेनाइजेशन भी आपको कुछ देगा। फ्री में पैसा कोई नहीं देगा, है ना। तो वैशाली जी पहले तो ये समझ लीजिए कि एक स्थिरता यानी कि एक स्टेबिलिटी आप तब लाओगी जब आप मन से काम करोगी एक ऑर्गेनाइजेशन में। और हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम हो, अगर काम में किसी तरह की दिक्कत हो, आपको इश्यूज आ रहे हो, तो आप पहले बात करिए फैमिली से, आप पहले बात करिए अपने एचआर से। अगर तभी बात नहीं बनती है तो उसको छोड़ देना ही ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन हर बार अगर आप यही कर रही हैं, हर 6 महीने में 3 महीने में अगर जॉब चेंज कर रही हैं, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपके ऊपर विश्वास नहीं रखेगा। आप ही सोचो ना, अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन की लीडर होती हैं और आप किसी का इंटरव्यू कर रही होती और आपके पास कोई ऐसा कैंडिडेट आता कि जो हर 2 महीने में 3 महीने में जॉब बदल रहा है, तो आप ही सोचो आपको उसके ऊपर विश्वास होगा कि इस जॉब मिलने के बाद वो जॉब छोड़ देगा या जॉब पे स्टेबल रहेगा? नहीं ना। सेम थिंग अप्लाइज फॉर यू ऑल्सो। ठीक है। तो यहाँ पे हमारी मनीषा जी जो कहती हैं, माय गॉड क्या कह रही हैं, एक मिनट। तो यहाँ कहती है वो 10वा भाव, अरे फिर पाव किलो का भाव आ गया यहाँ पे, आणि त्याचा स्वामी किती स्थिर राशीत आहे यावरून कारकिर्दील स्थैर्य पाहतात। अच्छा, मुझे नहीं मालूम, ये आगे आगे देखते। अनेक बदल्यांच्या राशीचा प्रभाव 12वा भावाशी संबंध आणि चंचल बुद्ध असेल। अरे बाप रे, यहाँ पे इन्होंने बुद्ध को डाल दिया, बुध ग्रह को डाल दिया, क्योंकि जो वो है चंचल है। और तीसरा वो 12वां भावाशी संबंध है। 12वां बहुत खास है। यहाँ पे देखो 12वां शनि के साथ जोड़ा गया। यहाँ पे पता नहीं इसने किसके साथ जोड़ा, यहाँ पे किसके साथ जोड़ा उसने 12वां, चलो जाने दो। असेल तर जॉब बदल जास्त होता। तो अगर आपके ऊपर बुद्ध का वास है, यानी बुद्ध का अगर ये है, तो फिर प्रॉब्लम क्या होगा, आपका जॉब बदलता रहेगा। वाह, ठीक है। नेक्स्ट, जर पुढील काही वर्षात शनी किंवा 10व्या स्वामीची स्थिर दशा येत असेल तर नौकरीत दीर्घकाळ राहण्याची क्षमता वाढू शकते। यानी आपकी स्टेबिलिटी आपके जॉब में कब होगी वैशाली जी, जब आपका शनि ठीक है, आपका शनि 10वां स्वामीची स्थिर, अगर आपका शनि जो है अगर वो स्थिर हो जाएगा तो आप एक नौकरी में लंबे समय तक टिकेगी। वैशाली जी थोड़ा सा सोचिए, शनि आपके ऊपर है और आपके शनि जब स्थिर हो जाएगा तो फिर आप परमानेंट तो पता नहीं, बट अगर सरकारी नौकरी का तो नहीं मालूम मुझे, बट प्राइवेट जॉब में आप स्थिर स्टेबल नहीं हो सकती। ठीक है, वहाँ पे हमेशा एक ग्रोथ देखा जाता है। आप स्टेबल अगर होने गई तो फिर बाद में पता नहीं वहाँ बूढ़ी भी हो जाएंगी। तिथे जा करून, सॉरी यार क्या फ्लो चला गया, जिथे जागरूकपणे बदल टाळणे गरजेचे असते। ठीक है। जून 2028 नंतर येणारी महादशा आयुष्यात स्थिरता, यानी आपकी जो शनि है ना वो स्टेबल कब होगा, 2028 में होगा। तो अगर कहीं जॉब कर रही हैं तो बी रिलैक्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लेडी मनीषा, वो कहना चाहती है कि 2028 के बाद आपका शनि जो है स्टेबल हो जाएगा, उसके बाद आपका जॉब भी स्टेबल हो जाएगा। भाड़ में जाए ऑर्गेनाइजेशन, भाड़ में जाए आपका बिहेवियर, भाड़ में जाए आपके सर्टिफिकेट्स, आप बस मस्ती करिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में, कोई आपको नहीं निकाल सकता। ये कहना है ऐसे शनि का जो आपके सर पे बैठी है। ये शनि का प्रकोप नहीं है, ये इस लेडी का प्रकोप है जो ऐसे उपदेश आपको दे रही है। अहिल्या नगर वैशाली एम, मेरी बात मानिए, आप एक बहुत अच्छी लेडी हैं, आप इस पेपर्स में ऐसा मत डालिए कि आपको क्या इश्यूज हैं। आप ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो फिर आप बात करिए एचआर से, आप अपने आप के ग्रोथ को देखिए, अपने हॉबीज़ को बढ़ाइए, जो आप कर रही हैं उसी के साथ कई और चीज़ें सीखने की कोशिश करिए जो कि मल्टीटास्किंग भी कर सकें आप आगे जाके। मल्टी स्किल्स जिनके पास होते हैं ऑर्गेनाइजेशन उनको और बेहतर तरीके से हायर भी करता है। तो दिस वॉज माई वीडियो ऑन आवर महाराष्ट्र चौफेर नगरी। चौफेर नगरी तो मुझे लगता है ये चोर नगरी है इस मनीषा बरहाटे की। तो आपको मैं
कहता हूँ कि भाई आपको एक सिंपल सा उपदेश देता हूँ, या मेरे छोड़ो ज्ञान ज्ञान क्या देना, बट एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव मत करिए। ऐसे जो फेक एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं जिनका कोई बायोडेटा नहीं, किसी तरह का कोई उपाधि नहीं, बस आपका भविष्य बताने के लिए, भविष्य तुम छे चिंतन आम छे, यानी ये कह रही है कि भाई फ्यूचर आपका और चिंता मेरी, हम ये नहीं चिंता करने वाली, इसको खुद को चिंता करना चाहिए। ऐसे बकवास बातें इसने न्यूज़पेपर में लिखी हैं, और किस प्रूफ के साथ लिखी हैं भाई यही जाने। ठीक है, तो दिस वॉज मी सुदर्शन फ्रॉम द सुदर्शन स्टूडियो। आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस चोर नगरी। सी यू इन द नेक्स्ट काइंड ऑफ वीडियो। वो किसके ऊपर होगा वो मुझे भी नहीं मालूम, बट ठीक है, आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। बट ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा, बिल्कुल सावधान। टेक केयर।